The question is limit x tending to infinity e raised to the power 1 upon x square minus 1 divided by 2 times of arc tan x square minus pi. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको अगर मैं नोट करूं तो डेट इज लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई के। ये जो आर्क टेन एक्स स्क्वायर है इसी को अपन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। ये दोनों चीजें सेम ही होती है। ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मैंने क्या किया है कि डिनोमिनेटर से 2 आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा विच इज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू पाई अपॉन 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मींस अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 2 की, अगर हम लोग बात करें टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 2 की, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस के कॉट इनवर्स एक्स से। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है जो हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास टेन इनवर्स एक्स ना होके ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, दैट इज योर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2। तो ये डायरेक्टली रिप्लेस होगा माइनस के कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको यूज कर लेते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम, अब आप इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस के कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर से। ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट है कि कॉट इनवर्स एक्स ये बराबर होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर तो आपका ग्रेटर देन 0 ही है, तो कॉट इनवर्स एक्स को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स से। मींस अगले स्टेप में ये स्टेटमेंट बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे एक माइनस 2 साइन आपको यहाँ पे नजर आएगा। और इसे आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अब काफी कंफर्टेबल फॉर्मेट में आ गया है। हम लोग इसकी इजीली लिमिट अब निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा माइनस के 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और भी है। सबसे पहली बात तो ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स, ये रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये रेशियो भी 1 के बराबर होता है। पर आप अपने क्वेश्चन को चेक करिए कि आपके पास लिमिट जो है वो टेंडिंग टू 0 ना होके लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी है। लेकिन भले आपका x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये आपकी 0 की ओर ही अप्रोच कर रही है। तो बेसिकली ये जो पावर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना, ये टेंडिंग टू 0 अगर अप्रोच कर रहा है तो फिर आप डायरेक्टली इसे 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सेम टेनवर्स एक्स के लिए भी है कि अगर आपका इनपुट और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये सेम हो और टेंडिंग टू 0 की ओर अप्रोच भी कर रहे हो तो ये रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं x को टेंडिंग टू इंफिनिटी सबमिट करता हूं तो 1 अपॉन एक्स ऑटोमेटिकली आपका 0 की ओर टेंस कर जाएगा, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका 0 की ओर टेंस कर जाएगा। ठीक है। तो इनकेस अगर आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 की ओर टेंस कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर को डायरेक्टली आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं
और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं -2 × 1. So finally, -1/2 is actually the limit for the given